गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 13 मई मंडे का दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आज हमारी वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट्स पर क्या चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से शॉर्ट का मोमेंटम दिखाया था एंड 60,000 का सपोर्ट हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे। और अगर आप हर वीक का कैंडल देखोगे ना, हर वीक सेलर्स प्राइस को 60,000 पे लाते हैं एंड 60,000 से फिर बायर्स प्राइस को बाय करते हैं और बीच में कहीं जाके हम क्लोज करते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, जितनी बार हम 60,000 के लेवल के आसपास आ रहे हैं उतनी बार बाइंग हो रही है। एंड ये पहला वीक था जब हम लोगों ने सबसे लोएस्ट क्लोजिंग दी है। यहाँ देखो, पिछले 1-2 महीने के अंदर ये पहला हफ्ता था जिसने सबसे लोएस्ट क्लोजिंग दी है। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही हैं और उसी हिसाब से हमें आज के दिन प्लानिंग भी करनी है। ओब्वियसली मार्केट डंप नहीं करने वाला, मार्केट रिवर्स नहीं करने वाला अभी, उसके लिए टाइम रहेगा, उसके लिए चीज़ें चार्ट्स पे दिखेंगी। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग एक अप ट्रेंड के अंदर है, एक बुल रन के अंदर है। तो यहाँ पे 20% करेक्शन, 35% करेक्शन हो सकता है, 50-55 हज़ार जाए, वहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल दे। इस तरीके की चीज़ें हमें देखते हुए बिल्कुल मिल सकती हैं, क्योंकि 20% 30% करेक्शन इज़ कॉमन इन द मार्केट। तो मार्केट जितना करेक्ट करेगा उतना ज़्यादा लो प्राइजेस पे बायर्स आएंगे, उतना ज़्यादा मार्केट के लिए नेचर जो है वो अच्छा रहेगा। तो वन डे के चार्ट्स पे देख लेते हैं। वीकली में हम लोगों ने देखा कि बार बार बायर पुश कर रहे हैं और सेलर नीचे की प्राइजेस को लेकर आ रहे हैं। एंड इस वीक हम लोगों ने सबसे लो प्राइस देखी है बीटीसी की क्लोजिंग के मामले में, वीकली में सबसे लो प्राइस देखी है। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी नेगेटिव हो रही है। एंड वन डे में भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो हो सकता है मंडे के दिन हम लोग एक अच्छा सा फॉल देखने को मिले 58,000 तक, 59,000 तक। ये लेवल हम लोगों को देखने को मिले। लास्ट सपोर्ट हमारा यही था 58 से लेकर 56,000 के बीच वाला। इन लेवल्स को एक और बार मार्केट टेस्ट करने जाए, क्योंकि मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे नए लो लगाए जा रहे हैं, पुराने हाइज रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। लास्ट टाइम 72,000 गए थे, वो हमें नहीं देखने को मिला। फिर हम लोगों ने 67,200 देखा था, वो हमें दोबारा नहीं देखने को मिला। अब 64 देखा था हम लोगों ने आज से एक हफ्ते पहले, वो भी हमें नहीं देखने को मिला। तो प्राइस बार बार लो पे शिफ्ट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम एक डाउन ट्रेंड यहाँ से एक बना रहे हैं, छोटा सा डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ पे एंड होता है उन चीज़ों को देखने वाला होगा। आज के दिन प्लानिंग कर लेते हैं कि आज के दिन क्या प्लान करना है वन डे के हिसाब से एंड किस तरीके से मोमेंटम्स को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मार्केट मंडे के दिन इन्हीं रेंजेस में कहीं रह जाता है तो हम फिर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करेंगे कि मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग लेंगे एंड हमारे टारगेट्स होंगे अगले रेजिस्टेंस के आसपास से, राइट। और अगर मार्केट नीचे की साइड यहाँ से रजिस्ट होता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं इस सपोर्ट तक, और अगर कंटिन्यू करता है तो ट्रेल कर सकते हैं 60,000, 59,500, ये सारा कुछ ट्रेल कर सकते हैं। इसको इंट्राडे चार्ट में समझेंगे। वन डे चार्ट के लिए आप लोगों के लिए इतना इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है मार्केट आज एक रेंज फिर से बनाने की कोशिश करे या फिर एक मोमेंटम दे। सिंपल, इतना चीज़ अपने लिए सिंपल रखना। रेंज क्यों बना सकता है? क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में। आप देखो, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का मोमेंटम हो चुका है। तो हो सकता है कि अभी पार्टिसिपेशन बहुत कम रहे ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स आज भी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो मार्केट में एंड एक साइडवेज मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करे। अगर आप पिछली बार भी देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया था। उसके बाद मार्केट ने लगभग 5 दिन का पॉज लिया, 1 2 3 4 5, फिर हम लोगों ने एक मोमेंटम दिया 2 दिन का। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है आज भी हम पॉज लें, कल भी लें, परसों भी थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल करें, ऊपर हाई हाई लगाएं और नीचे हल्का हल्का लो लगाएं, लेकिन रहेंगे इसी बीच में कहीं। फिर अगले हफ्ते या फिर मंडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से मोमेंटम देके ब्रेकआउट को या फिर नीचे की साइड ऐसे जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे वनडे में प्ले होते हुए दिख रही हैं। बाकी नो डाउट आज के दिन हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं एंड शॉर्ट साइड के लिए हम ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे, लॉन्ग साइड के लिए कम। क्यों? क्योंकि अभी भी ओवरऑल प्राइस बहुत नेगेटिव है। पॉजिटिव हम तब होंगे जब मार्केट 62,000 के ऊपर निकलने लग जाएगा, यहाँ कहीं जाके सस्टेन करेगा, तब आप थोड़ी सी लॉन्ग की साइड प्लानिंग कर सकते हो अच्छी खासी। उससे पहले नहीं, उससे पहले आप लॉन्ग के लिए कम रखना एंड शॉर्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्ट रहना। छोटा प्राइस एक्शन देख लेते हैं, छोटे प्राइस एक्शन में किस तरीके से आपने प्लान करना है चीज़ों को। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 60,600 एंड 60,400 के आसपास कोई भी हैमर मिले
तो आप उसे पकड़ना और उस पर ट्रेड लेना। और यही वो हैमर था, यहाँ पे हैमर बना भी और काफ़ी मज़ेदार पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिले होंगे। टोटल ओवरऑल मार्केट ने 1.7% का मोमेंटम दिया, 1.7%। ये बहुत प्यारा मोमेंटम होता है। एंड 50x का लिवरेज के साथ, जो कि हमारा एवरेज लिवरेज होता है, उसके साथ आप यहाँ पे कम से कम 80 to 70% का प्रॉफिट बना लेते। और आपका रिस्क कितना रहता, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होता है, स्टॉप लॉस होता है इस लो के नीचे। रिस्क आपका रहता है लगभग 20% के अराउंड अराउंड रिस्क रहता है। तो 20% रिस्क पे डाल के 80% कमाना, दैट इज़ फेयर इनफ। आज के दिन देख लेते हैं आज के दिन क्या मार्केट मोमेंटम कर सकता है एंड प्लानिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले एक शॉर्ट का बहुत बढ़िया ट्रेड अभी भी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पर आप देखोगे 61,800 के रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था। पहला टारगेट ये होता, सेकंड टारगेट ये होता, लेकिन ये पूरा का पूरा मोमेंटम मैंने भी मिस कर दिया आज के दिन। शॉर्ट की प्लानिंग 61,800 के आसपास से ही होनी चाहिए, 800 600 ये अभी भी अगर ये रिवर्स होकर यहाँ आता है 61,600 के आसपास, वहाँ से कुछ बनाता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड प्लेस किया जा सकता है। यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना और नीचे की तरफ ट्रेड प्लेस करना। ओके, पहला टारगेट ये 61,200 61,000, ये दो टारगेट्स लगा के निकलने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। आज के दिन एक मोमेंटम भी आ सकता है डाउनवर्ड, लेकिन वॉलेटिलिटी की तरफ ज़्यादा लग रहा है, तो ट्रेलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ट्रेल फेल होता है तो फिर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ट्रेलिंग क्या होती है वो एक बार समझना। जैसे मान लो मैंने हैमर पे एंट्री करी, अब मुझे नहीं पता कि आज मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन मार्केट मेरे पॉजिटिव में जा रहा है। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ का लगा लिया, एंट्री यहाँ पे कर ली। अब मार्केट ऊपर गया, मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर लिया। राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। फिर मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ और फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर लिया। फिर मार्केट जैसे ही नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसे क्या होगा कि इतना प्रॉफिट लेने की बजाय मैं इतना प्रॉफिट लेके निकला। ऑब्वियसली इसमें कभी भी आप हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं कैरी कर सकते। अगर आप मार्केट यहाँ से दोबारा मोमेंटम करता मेरा स्टॉप लॉस हिट किए बिना, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता। फिर मार्केट मोमेंटम करता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता। तो मैं हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं कभी भी कलेक्ट कर सकता पूरे ट्रेंड का, लेकिन मैं हाईएस्ट प्रॉफिट कलेक्ट करूंगा जो मेरे हिस्से में आना था। राइट, यहाँ से 1:2 या 1:3 बुक किए बिना मैं पूरा 1:5 7 बुक करता हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्रेलिंग करनी होती है, ये चीज़ ट्रेलिंग कहलाती है। राइट, जहाँ पर आप उतना प्रॉफिट बुक करते हो जहाँ पर मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है, जहाँ मार्केट आपके अगेंस्ट आ जाता है। तो आज के दिन भी यही प्लान करना, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जगह पे। क्यों? क्योंकि आपने वन डे में देखा मार्केट ने एक दिन पॉज लिया और एक दिन इस तरीके का कैंडल बनाया, तो ये 2 दिन का कैंडल है। अब मार्केट यहाँ पे खुला है, तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होके आता है 61,800 से, यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर आता है तो नीचे की तरफ जाएगा, और हो सकता है आज के दिन एक ब्रेकआउट देके हम लोग 59,500 58,000 ये सारे लेवल पे चले जाएं। राइट, वन डे का कैंडल इमेजिन करना कि बड़ा कैंडल बना के हम नीचे की साइड आ जाएं, या फिर हो सकता है आज छोटा सा ऊपर का मोमेंटम दे 62,000 तक, 62,500 तक, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। तो इन दोनों के लिए आपको प्लान कैसे करना है, 61,800 का लेवल, अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 61,800 के लेवल के ऊपर एक छोटा सा लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, और टारगेट्स हमारा क्या रहेगा, 62,000 पहला टारगेट रहेगा। 200 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि ऊपर का मोमेंटम बहुत ज़्यादा रिस्की है। 62,000 तो सचमुच बहुत रिस्की है, यहाँ से सेलर आने ही आने होते हैं। तो अगर एक ही बार में ब्रेक करता है तो 62,000 हमारा पहला टारगेट होगा, 62,400 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये दो टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। एंड अगर लॉन्ग के लिए दूसरी प्लानिंग क्या करनी है, अगेन 60,800 से लेके 400 के बीच में, इन लेवल्स के आसपास अगर कोई हैमर बनाता है, डब्ल्यू बनाता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उसमें काम कर सकते हैं। पहला टारगेट वहाँ पे रहेगा 61,600 एंड दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 61,800। ये दो टारगेट्स हमारे लॉन्ग के लिए रहेंगे। नीचे की साइड से अगर लोगे तो ये दो टारगेट, ऊपर से लोगे तो ये दो टारगेट। लॉन्ग के लिए दो ही लेवल है, 61,800 के ऊपर लॉन्ग करना, या फिर 60,600 या 400 के बीच में कहीं से लॉन्ग करना। राइट, यहाँ पे ना 1 आवर में भी एक चीज़ बन रही है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट का भी प्लान देख लेते हैं। 1 आवर में एक अच्छी चीज़ बन रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। लुक, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, दिस फ्लैग, इसे कई लोग फ्लैग बोलते हैं, बट मेरे लिए सिर्फ एक प्राइस एक्शन है। तो यहाँ से भी आप देखोगे बार बार हम लोगों को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, और बार बार हम लोग इसी लेवल से सपोर्ट ले रहे हैं, एक रेंज के अंदर आ गए हैं। तो हो सकता है कि इस यहाँ से इसे रिटेस्ट करके हम आज के दिन निकालें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉज है मेरे हिसाब से पिछले कुछ दिनों में। अगर आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट ध्यान से एनालाइज करो तो ये सबसे बड़ा पॉज लिया है मार्केट ने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। इधर साइड वो ऊपर की साइड निकल जाए या नीचे की साइड, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम आना होता है।
यहाँ से जो जो ज़्यादा दिख रहा है चार्ट पे वो तो शॉर्ट साइड पर ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे रुक कर फिर वेट करके फिर ऊपर की साइड हम निकलने लग जाए। तो दोनों साइड की कन्फर्मेशन लेंगे और ये इस चार्ट को थोड़ा सा फॉलो करना। अगर ब्रेकआउट वगैरह आता है तो ट्रेड नहीं करना, खाली फॉलो करना कि ये ऐसे काम कर सकता है। ओब्वियसली ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए मैं अभी आपको मना ही कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रही है। इससे बेटर है कि आप लेवल्स को ट्रेड करो, राइट। शॉर्ट का एक बार लेवल देख लेते हैं। शॉर्ट के लिए 61,800 एंड 600 बहुत अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे होते हैं, अब ये रिटेस्ट करके जाएगा तो यहाँ से जो शॉर्ट आएगा उस पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करना, बहुत प्यारा मोमेंटम मिल सकता है। 61,000 आपका पहला टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 60,600। शॉर्ट के लिए ज़्यादा टारगेट्स इसीलिए रखे हैं क्योंकि मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मार्केट शॉर्ट साइड पर है, बेरिश है, इसलिए शॉर्ट साइड पे ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ से ले सकें। और अगर इसको ट्रेल भी कर सकते हो, मान लो 61,000 आता है, 60,600 आता है और उसके बाद मार्केट के स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, हो सकता है नीचे इस तरीके से चले जाए और आपका स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल होता चला जाए, तो वो बहुत प्यारा मोमेंटम मिलेगा, बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा, तो मिस मत करना। और अगर बीच में कहीं वॉलीटिलिटी होती है, मार्केट ऊपर नीचे आता है, तो अपना जो भी ट्रेल का स्टॉप लॉस है वो लगा के जितना प्रॉफिट बने उसको निकाल के साइड हो जाना। तो ये 2 लेवल की प्लानिंग रहेगी। एक बार फिर से समझाता हूँ, आज काफ़ी सारी बातें करी मैंने, इस वजह से थोड़ा लेवल कंफ्यूजिंग हो सकता है। लॉन्ग के लिए आपने प्लान करना है, अगर मार्केट 61,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ प्लान करना, हो सकता है 62,200 से लेके 600, ये दोनों लेवल्स को ट्राई करना पकड़ने का, राइट। वैसे तो टारगेट 62,000 एंड 200 ये दो रहेगा। ट्रेल करने की कोशिश भी कर लेना, क्योंकि अगर बड़ा मोमेंटम आना ही है तो ऊपर साइड को, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही 63,000 के आसपास है, राइट। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो ट्रेल करने की कोशिश करना। ट्रेल में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई इशू नहीं, जितना प्रॉफिट बना वो रखकर अपना साइड हो जाना। और दूसरा लॉन्ग का प्लानिंग कहाँ करना है, 800 के लेवल से लेके 600 400 के लेवल के बीच में। यहाँ पर आता है, यहाँ पे कहीं पे हैमर बनाता है, डब्ल्यू बनाता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करना। पहला टारगेट रहेगा 600, सेकंड टारगेट रहेगा 800, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाके फिर नीचे आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि लॉन्ग के लिए अगर नीचे से ले रहे हो तो कम क्वांटिटी में रखना एंड स्टॉप टारगेट्स भी बहुत कम रखना, राइट। ये 2 प्लानिंग करनी है। शॉर्ट के लिए एक बार फिर बता देता हूँ, 61,000 से 800 से लेके 600 का लेवल परफेक्ट रहेगा। अगर मार्केट अभी आता है रिटेस्ट करने के लिए तो यहाँ एक ट्रेड लिया जा सकता है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना और 1:2 3 के अराउंड बुक करना। पहला टारगेट 61,000, दूसरा टारगेट 60,600 से 800 के बीच में, और इसको ट्रेल करने की कोशिश करना। ट्रेलिंग में ऐसा लेट होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन ट्रेल करने की कोशिश करना। मार्केट आज एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड को दे सकता है, राइट। एक तीसरा केस सिनेरियो जो मैं अपने लिए बना के रख रहा हूँ, जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से वो समझ पाएंगे, बाकी बिगिनर्स इसको ट्राई मत करना। अगर मार्केट आज के दिन यहाँ सपोर्ट से निकालता है ऊपर की साइड और वापस से 62,000 2,400 के आसपास से रिजेक्शन बनाता है, तो इसको एक बार मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और मेरा टारगेट्स क्या रहेगा, 61,800 से लेके 600 के लेवल, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा जिसके लिए आज सब प्रिपेयर करेंगे। और वहाँ ब्रेकआउट जब फेल होगा तो सबके स्टॉप लॉस कटेंगे और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा। तो ये मैं प्लान कर सकता हूँ, राइट। ये तीसरा स्ट्रैटेजी है, इसको कई लोग फॉलो करना, कई लोग नहीं करना, ऑब्वियसली, क्योंकि हर चीज़ हर लेवल के लिए नहीं है। दैट्स वाई उसको कैच करने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पे, तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ वहाँ पे प्लान करना होता है। सो आज की ट्रेड में बस इतना ही गाइस। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी, थोड़े पोल्स वगैरह हम लोग लगाते हैं वो मिल जाएंगे। कल मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी वहाँ पे, छोटी मोटी अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बता देना, लेवल्स आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं वो भी मुझे बता देना, और कोई भी इशू लगे तो वो कमेंट करना, मैं वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के दिन।